हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा रमन लाल की जय। मैं वित्ताशा सचदेवा स्पिरिचुअल लाइफ विद कृष्णा से। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये चैनल बेसिकली जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है उनसे रिलेटेड बनाया गया है। इसके अंदर हम डेली भागवत गीता, भागवतम, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स का की रीडिंग करेंगे एंड कुछ डिस्कशन करेंगे। हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कैसे करनी चाहिए। मेरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे सजेशंस चाहिए। जितने भी डिवोटीज़ हैं, अगर मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो मुझे उनसे सजेशंस चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। इसके लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। जो भी डिवोटीज़ मुझे देख पा रहे होंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कैसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकती हूँ। 13th में है एंड एकादशी है। ठाकुर जी का बहुत बड़ा दिन है। आज एकादशी के दिन जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी चाहिए हमें, और रीडिंग तो हमें डेली करनी चाहिए। और इसका जो एकादशी है उसका फास्ट ब्रेकिंग जो है वो कल का रहेगा। और आइए हम रीडिंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम भागवत गीता से। हम स्टार्ट कर रहे हैं भागवत गीता। भागवत गीता की हमारी अ, जो बुक है वो ये है भागवत गीता यथारूप। और इसमें इंग्लिश वर्जन आते हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती है। भागवत गीता एज इट इज़ इंग्लिश वर्जन में। ये ये प्रभुपाद जी, हमारे जो गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने लिखी है। और ये भागवत गीता भगवान द्वारा बोली गई है। भागवत गीता मीन्स भगवान द्वारा बोला गया गीत। ये भागवत गीता है, ये हमारी लाइफ का मैनुअल है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे एक वॉशिंग मशीन होती है, उसके साथ अगर हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई भी घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है कि उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो वैसे ही ये भागवत गीता है, ये हमारी लाइफ का मैनुअल है। ये हमें साक्षात भगवान द्वारा बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है और हमें सिखाया है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, हमें इस मृत्यु लोक से हम इस मृत्यु लोक में क्यों आए, कैसे आए, और हमें इसमें से कैसे निकलना चाहिए, और हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी दुख हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत गीता यथा। हम भागवत गीता का फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के अध्याय का नेम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्रवाचः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतयुयुत्सवा मामका पांडवाशेय किं कुर्वत संजया। धृतराष्ट्रवाचः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य तथा अनुवाद शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविषण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है।
यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अत्यंत कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांतों का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? यह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए थे। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह यह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन का पांडु के अन्य पुत्रों तथा पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसने मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों के वंश को उत्तराधारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने जीवन अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, आई रिपीटेड, जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यहाँ साफ करता है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय का पहला श्लोक पूरा हुआ। अब इस श्लोक में एक क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ जिसको भी जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है, जो भी ये पहला श्लोक जिसने भी सुना है, उसमें एक क्वेश्चन है कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों गीता सुनाई? और किसी को भी तो सुना सकते थे, वाई अर्जुन? इसका आंसर जिसको भी आता है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश अगर किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
स्पिरिचुअल लाइफ विथ कृष्णा। मैं विद्याशा सचदेवा आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय।